हेलो टू एवरीवन। देखिए क्लास 12th या आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं तो इंटीग्रेशन आपका एक मेन पार्ट रहता है। सपोज आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कैलकुलस आपके सिलेबस में बीएससी तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, वहां पे कैलकुलस रहती है। और कैलकुलस के लिए आपके अंदर डी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह भी है, तो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन जो मेथड है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं जनरली, वैसे तो कई सारे मेथड्स होते हैं अपने पास में लॉजिक बेस्ड, बट मेनली जो उनमें से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कब यूज किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। जनरल वे के अंदर अगर रेशनल फंक्शन है तो ध्यान रहे रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ साधारण रूल को अपन जरूर ध्यान में रख के काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका स्टेप 1 यहाँ पे गिवन है, रूल फर्स्ट। इसको आप कभी भी काम में जनरली अगर नहीं लेते हैं और सीधे पार्शियल फ्रैक्शन में जाते तो मे बी आपकी कोई एरर आ सकती है या आपको लेंथी गिव सकता है सॉल्यूशन। तो पहले ये चेक करना है रेशनल फंक्शन में अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है या उसके इक्वल है, दैट मींस न्यूमरेटर इज मोर देन एंड इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन एट फर्स्ट आप लोगों को डिवाइड फर्स्ट, दैट मींस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड पहले कर दीजिए और उसका फ्रैक्शनल पार्ट और मीन जो रियल पार्ट है जो उसका उसको अलग अलग कर दीजिए। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको ही पार्शियल फ्रैक्शन में आपको डालना है, डायरेक्टली मत अटेंड करिए। तो ध्यान रहे सबसे फर्स्ट रूल ये है, इसको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन को देखते ही पहले ये देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जनरली x की पावर में होते हैं तो न्यूमरेटर में x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में जो x की पावर है उसके इक्वल या न्यूमरेटर में बड़ी पावर है तो पहले डिवाइड कर दीजिए और उसका सेपरेशन कर दीजिए। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट जो बचता है जो आपके क्वेश्चन में होगा वहां से अलग कर दीजिए और रिमाइंडर और जो डिवाइजर था उससे आपको एक अलग टर्म मिल जाती है। तो जो टर्म बचेगी उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है। दैट मींस या अगर डायरेक्टली गिवन है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है तो आप सीधे पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब अपने पार्शियल फ्रैक्शन किस ऑर्डर में बनाने हैं तो सबसे पहला केस लेते हैं। अगर आपका इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में मान लीजिए कोई f ऑफ x ऐसा फंक्शन हो भी सकता है और कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, बट ध्यान रहे कोई फंक्शन भी कोई हो सकती है। अब आपने देख लिया कि न्यूमरेटर में जैसे कोई भी जो फंक्शन है उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम है और डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर पॉसिबल है, या तो आपने फैक्टराइज करके उसके लीनियर फैक्टर बनाए हैं या ऑलरेडी गिवन है आपको लीनियर फैक्टर होंगे। तो जितने फैक्टर होंगे उतने पार्शियल कोएफिशिएंट आपको काम में लेने हैं और प्रत्येक के लिए कंपैरिजन मेथड से या आप डायरेक्ट अटेम्प्ट में उसमें कोई भी वैल्यू पुट करके कैपिटल ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। फिर इंटीग्रल इस पार्ट का करने की जगह आप इस इंडिविजुअल जो एबीसी के वैल्यू आते हैं इन पार्ट का इंटीग्रल कर देते हैं, वही आपका सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन है रिपीटिंग पोजीशन। लीनियर फैक्टर तो है बट उसके ऊपर मान लीजिए एक फैक्टर है जिसपे n पावर है दूसरे पे m पावर हो, तो जिस फैक्टर पे लीनियर फैक्टर पे जितनी पावर होती है उतने फ्रैक्शनल आपको बनाने हैं, उतने पार्शियल कोएफिशिएंट बनेंगे। जैसे x प्लस a की पावर n लिया मैंने, अगर n बराबर 2 होगा मतलब 2 पावर यहाँ पे होती, तो फर्स्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा a अपॉन x प्लस a और दूसरा जो बनेगा b अपॉन x प्लस a का स्क्वायर। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 3 होगा तो एक फ्रैक्शन और बनेगी, तो n पावर तक आपको यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 फिर 3 पावर और इसे करते करते n पावर तक आपको पार्शियल कोएफिशिएंट लेने हैं। यहाँ पे देखते हैं x प्लस b की पावर n, तो x प्लस b दैट मींस इसकी 1 पावर, ये 2 पावर, 3 पावर एंड अप टू n पावर तक आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेने हैं। और फिर जो आपने अपन जो मेथड देखेंगे कि पार्शियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो उनको अपने डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड करना आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन है वन इज लीनियर एंड वन इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में आपके पास bx प्लस c जो कोएफिशिएंट रहेगा, तो इसका ध्यान रखना है एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, या इसके साथ लीनियर जितने भी होंगे उनके लीनियर के लिए लीनियर पार्शियल कोएफिशिएंट होंगे
और जितने क्वाड्रेटिक टर्म होंगे उनके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में bx plus c टाइप के कोफिशिएंट लेने हैं। फिर नेक्स्ट है बोथ आर क्वाड्रेटिक फैक्टर, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक है तो इसको आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मत करिए, इसमें आपको पार्शियल कोफिशिएंट बनाने के लिए ना कि इंटीग्रेशन करने के लिए बिफोर द इंटीग्रल अगेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इंटीग्रल x की फॉर्म में किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें दो तीन प्रकार से आपकी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। दोनों क्वाड्रेटिक है तो आप इसको जनरली एक बार y मान लो और स्टेप 1 को फॉलो कर दो। यहाँ पे y लिखते ही आपके पास y प्लस a और y प्लस b मतलब लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। तो लीनियर कोएफिशिएंट आपको सिंगल सिंगली फाइंड करने पड़ेंगे जिससे आपका सॉल्यूशन है ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली होके इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर आ गया, कोई भी क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो जिसके आपके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है और न्यूमरेटर में कोई फंक्शन दी हुई है लीनियर पार्ट, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड भी लग रहा होता है और आप बाय मिस्टेक उसको सीधा किसमें डाल देते हैं px plus q से a ddx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b फॉर्म में। तो डायरेक्ट इसमें नहीं जाना है, लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन आता है। तो पहले देखिए कि अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस लग रहा है दैट मींस इसको आप t वेरिएबल में चेंज करने पर इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर px plus q आपको ऑलरेडी गिवन है तो इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड में ही डालिए जिससे आपका समय है वो कम लगे, टाइम वेस्ट ना हो। और अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है तो px plus q को इस डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में बदला जाता है दैट मींस a into ddx ऑफ दैट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट प्लस b से कंपेयर करके आपको p और q फाइंड करना है और p और q को रिप्लेस करना है a और b की फॉर्मेशन से। एंड लास्ट वन है अकेला क्वाड्रेटिक पार्ट है आपके पास जिसके लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं। विशेष ध्यान इस सिचुएशन में रखना है, कई बार x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसी पोजीशन आ गई, यहाँ पे 2x dx है और यहाँ पे जैसे x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 3 है तो ये प्योर लीनियर बन जाएगा। यहाँ पे आप x स्क्वायर को t वेरिएबल मानोगे तो 2x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पे इंटीग्रल भी t के रेस्पेक्ट ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये 2x वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में नहीं है तो उस समय आपको इसको y मान के स्टेप 1 को फॉलो करोगे, पार्शियल कोएफिशिएंट फाइंड करोगे और फिर बिफोर द इंटीग्रल अगेन आप y इक्वल टू x स्क्वायर रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये मोटे तौर पर एक रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है और रूल 1 को हमेशा काम में लेना है, इसको कभी मत भूलना, नहीं तो आपके बहुत ही ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन मिलेंगे और हो सकता है आप कोई मिस्टेक करके अपना इंटीग्रेशन ही गलत कर दो। तो इस रूल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है और एक इस सिचुएशन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि लीनियर पार्शियल कोएफिशिएंट बनेंगे या डायरेक्ट ही पूरा फंक्शन ही लीनियर में चेंज हो जाएगा, दो तरह की स्थितियां रहती है। तो इन दोनों को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।